जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। फिर आज की जो मेरी वीडियो है ये 100% कोकोनट ऑयल के साथ मैं सोप बनाऊंगा। ठीक है, 100% कोकोनट ऑयल होगा। ठीक है, इसमें इस रेसिपी में मेरा फर्स्ट जो है वीडियो है सोप के ऊपर है। इंशाल्लाह आज से वीडियो का आगाज शुरू कर दिया है। आज की जो तारीख है ये 1 जून 2024 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज से आगाज कर दिया गया है सोप के ऊपर जो सोप रेसिपीज हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हैंडमेड सोप है। ठीक है, ये ब्राइटनेस वाइटनेस आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये ग्रेसिन बेस सोप है। ठीक है, ये काफी ज्यादा ठीक है। ये ग्रेसिन बेस सोप ये देखें। ठीक, ये छोटी छोटी फार्मुलेशन ये इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोस हैं मैं सारे इस चैनल पे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ठीक, वीडियो बना के फार्मुलेशन को ठीक देख सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ऑयल से मुख्तलिफ ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी तो ये इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोस हैं मैं सारे इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे आपको। ये सोप के हवाले से जो ग्रेसिन बेस्ड सोप हैं या जो मशीन पे चलने वाले जो सोप हैं, जो सोप नूडल्स वगैरह होते हैं उस तरह के, वो भी इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। जी, तो फिर ये बीकर का हम वेट कर लेते, टेयर कर लेते हैं इसे। अच्छा, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया तो आपने ये 100% जो सा ये कोकोनट ऑयल में यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये मैंने 122.5 ग्राम लेना है। जी तो डियर ये देख सकते हैं 122.7, तो ये फ्यू ड्रॉप ज्यादा है। तो इसका जो टेम्परेचर है ये हम एक बार देख लेते हैं। इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं। ठीक है, 42 के राउंड अबाउट आ रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो सा आपने रखना है 35 टू 40 के राउंड अबाउट होना चाहिए। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है ऑयल का टेम्परेचर। ठीक है, तो गाइस ये कास्टिक लई जो सी है ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमने कास्टिक सोडा ऐड किया मैं साथ में बताता चलूं। ठीक है, इसमें जो कास्टिक सोडा मैंने ऐड किया ये मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखना आप, ये एक ही साइज के बीकर हैं दोनों। 70.3 ग्राम जो सा इसमें कास्टिक सोडा है। ठीक है, और 24 से 25 ग्राम तक जो सा है वो इसमें वाटर ऐड है। ठीक है, गाइस आपने वीडियो स्किप ना किया करें। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, फिर बाद में ये नहीं कहना कि ये मेरा बना नहीं है प्रॉपर सोप, वरना फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, सोप मैंने कुछ हिस्सा जो सा है कास्टिक लेके ऐड कर लिया, कुछ हिस्सा मैंने अभी बचा कर रख लिया। ठीक है, जी तो गाइस हम हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, गाइस ये आप देख लें, इसकी विस्कोसिटी जब इस तरह की हो, नजर आ रही है इस तरह की विस्कोसिटी जब हो ना, आप इसे तब मोल्ड करना है। इसे जब थिक होना शुरू हो जाए, जैसे ये थिक होना शुरू हो जाए आपने इसे मोल्ड करना है। ठीक, उससे पहले आपने मोल्ड नहीं करना। इसमें हम थोड़ा सा जो सा फ्रेग्रेंस भी ऐड कर लेते हैं। जो से ऑयल का कहेंगे मैं रेसिपी बना के आपको सूप की दे दूंगा। ठीक है, तो जस्ट ये एक मेरी फर्स्ट जो वीडियो है, तो मैंने कहा ये 100% कोकोनट ऑयल के साथ ये आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, घर पे ये किचन की चीजें हैं। ठीक है, ये जो कोकोनट ऑयल है हर घर किचन में मौजूद होता है, और कास्टिक सोडा जो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा भी इजीली मिल जाता है और कोकोनट ऑयल भी इजीली मिल जाता है। तो जस्ट आप घर पे बना लें ब्यूटी सोप, बहुत अच्छी रेसिपी है ये।
गाइस इससे अब मैं मोल्ड करने लगा हूँ। ये इसकी विस्कोसिटी आप देख रहे हैं, ठीक है। विस्कोसिटी इसकी अब आस्ता आस्ता थिक हो रहा है ये। जी तो गाइस फाइनली इसके 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह जो टेस्टिंग है हमने दोबारा करनी है, ठीक। इसकी झाग देखनी है और इसकी पीएच वगैरह देखनी है, उसका रिजल्ट देखना है किस तरह का। जी गाइस फाइनल लुक आप देख सकते हैं इसकी, ठीक है। आप फाइनल लुक देख रहे हैं इसकी। अभी से 2 से 3 दिन हो गए पड़ा हुआ, तो आप इसकी जो वाइटनेस है वो देख लें। ये इसकी अपनी नेचुरल वाइटनेस है सोप की। इसमें कुछ भी मैंने पाउडर वगैरह वाइट करने के लिए ऐड नहीं किया। ये जस्ट 2 चीज़ें मैंने ऐड की है इसमें, कोकोनट ऑयल और इसमें जो सा कास्टर क्ले इसमें ऐड की। जी गाइस इसकी पीएच आप देख सकते हैं, ग्रीन इंडिकेटर है पीएच का, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी से यूज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन बाद इसको मजीद आप रखेंगे तो इसकी पीएच जो है ये और कम हो जाएगी, ठीक है, और भी नीचे आ जाएगी। ये आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट में। तब तक की अल्लाह हाफ़िज़।